राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक मामा और एक भांजे की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है और बहुत हंसी मजाक की कहानी है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। दोस्तों, एक भांजा अपने मामा से मिलने के लिए अपने ननिहाल गया और दोस्तों उसके मामा के यहाँ एक नई नई मामी थी जिसकी नई नई शादी हुई थी और वो आने जाने लगी थी। तब दोस्तों वो जो नई मामी है वो अपने भांजे से कहने लगी कि भांजा, तू तो हमारे से कभी हंसी मजाक ही नहीं करता है। और दोस्तों वो जो भांजा है उसके ननिहाल में 2-4 दिन वहां रुका था और उसकी जो मामी थी, नई मामी थी, वो रोज कहती थी कि आप तो भांजे मेरे से हंसी मजाक ही नहीं करते हो। आजकल तो हंसी मजाक करना बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने। आप तो मेरे से हंसी मजाक ही नहीं करते हो। अब दोस्तों उसका जो भांजा है वो 2-3 दिन वहां रुका और उसके भांजे ने कहा कि मामी, समय आने दो, मैं हंसी मजाक भी करूंगा आपके साथ, आप चिंता मत करो। और दोस्तों उसका जो भांजा है वो 2-3 दिन वहां रुका और वापस अपने गांव चला गया। अब दोस्तों उसका जो भांजा है वापस अपने गांव पहुंच गया और कुछ दिनों बाद उसका एक मामा जो है, उसका मामा का लड़का, उसका क्या ब्याह आ गया था। अब दोस्तों उसका ब्याह आ गया था तो उसके मामा ने सोचा कि अपने पास बहुत काम है, किसी को न्योता देना, किसी को कंकोपत्री पहुंचाना और ब्याह शादी के जो सामान इकट्ठे करने हैं, तो अपन ऐसा करते हैं अपने भांजे को बुला लेते हैं। अब दोस्तों उसके मामा ने उसके भांजे को वहां बुलवा लिया था। अब दोस्तों उसका भांजा आ गया तो मामा के वहां क्या मतलब बकरियां वगैरह थी, बकरियां थी तो उस मामा ने भांजे से कहा कि भांजा, आप ऐसा करो, जंगल में जाओ, जो ये बकरियां चरा के ले आना। और दोस्तों उस भांजे ने एक दिन तो वो शांति से रहा और बकरियां को चरा के और वापस घर पे लेके आ गया। तब दोस्तों उस भांजे ने रास्ते में देखा एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था। तब दोस्तों जो उसका जो भांजा था, उस भांजे ने क्या किया, उस झोपड़ी में आग लगा दी। अब उस झोपड़ी में आग लगा दी तो उस झोपड़ी में जो बिस्तर वगैरह थे, उसके खाने पीने के सामान थे, सबके सब खराब हो गए, यानी वो जल गए। अब दोस्तों वो जो झोपड़ी का जो मालिक था उसको पता लगा कि ये तो फलाना का भांजा है और इसने मेरी झोपड़ी को आग लगा दी है और मेरे यहाँ नुकसान कर दिया है। अब दोस्तों वो जो झोपड़ी का जो मालिक था वो उसके मतलब भांजे के मामा के घर पहुंच गया था और घर पे पहुंच के उसने कहा कि आपके भांजे ने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी है, जिसमें मेरे जूते भी जल गए हैं और खाने पीने का सामान था, बोरियां बिस्तर था, वो सब के सब जल के राख हो गए हैं। तब दोस्तों उस मामा ने कहा कि ठीक है, मेरे भांजे को आने दो, मैं उससे पूछताछ करता हूं और उससे बात करता हूं कि उसने आपकी झोपड़ी को आग क्यों लगाई है। अब दोस्तों उसका जो भांजा है वो भी आ गया था और झोपड़ी का जो मालिक था वो भी उसके मामा के घर पे ही था। तब उसके मामा ने कहा कि भांजा, तूने इसकी झोपड़ी में क्यों आग लगाई है, वहां खाने पीने के सामान थे वो भी जल गए हैं, बोरे बिस्तर थे सबके सब खराब हो गए हैं, तूने इतनी बड़ी हरकत क्यों की है, ऐसी मजाक क्यों करता है तू। तब दोस्तों उसके भांजे ने कहा कि मामा, आप भला मानो या बुरा मानो, मैंने तो एक मजाक की थी। ये जो मेरी नई नई जो मामी है ये कहती है कि भांजा, आप कभी मजाक नहीं करते हो, आप कभी मजाक नहीं करते हो, इसलिए मैंने तो मजाक की थी। अब दोस्तों उसके घर में शादी भी थी और उसके मामा ने देखा कि अपन ज्यादा कुछ इसको कहेंगे तो ये नाराज हो जाएगा और रूठ जाएगा, अपने गांव चला जाएगा, तो इसलिए उसके मामा ने भी उसको कुछ नहीं कहा। और जिस व्यक्ति के झोपड़ी में जो नुकसान हुआ था, बोरिया बिस्तर, ये जो सामान खराब हो गया था, जल गया था, वो सामान लाके उसके मामा ने उसको झोपड़ी के मालिक को दे दिया। उसका तो मतलब जो किस्सा था उसका खत्म कर दिया। और दोस्तों अब उसका जो भांजा है उसने कहा कि मामा, मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। लेकिन उसके मामा को विश्वास नहीं हुआ, उसको लगा कि भांजा है ये बहुत बदमाश है, अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों धीरे धीरे दिन निकलते गए। अब क्या हुआ था कि अब उनके जो शादी का दिन है वो मतलब नजदीक आ गया था। तो अब दोस्तों उनके मेल मांडा भी हो गया था।
अब मेल मंडा होने के बाद बारात जानी है। बारात जानी है तो उसके मामा ने सोचा कि अपन ऐसा करते हैं, अपना जो भांजा है इसको एक कमरे में यहीं बंद कर देते हैं और कमरे में बंद करके ताला लगा देते हैं और चाबी जो है इसकी मामी को दे देते हैं। और दोस्तों उसके मामा ने ऐसा ही किया, भांजे को कर दिया कमरे के अंदर बंद और ताला लगा दिया, चाबी पकड़ा दी मामी को। और वो मामा जो है बारात में चले गए थे। अब बारात में वहां चले गए थे और लड़की वाले के घर पे पहुंच गए थे। अब दोस्तों देखना, वो जो भांजा है उसने क्या कमरे में बैठे बैठे दिमाग लगाया। उसने क्या किया कि कमरे के अंदर जो एक मटकी पड़ी हुई थी और जो मिट्टी के जो बर्तन थे उसको वो फोड़ने लगा और फोड़ फोड़ के वो चक्रियां बना दी उसने। और दोस्तों चक्रियां बना के उसको चक्रियां को उसने अलग करके और जो उसमें से मिट्टी निकली थी जो खराब खराब थी उसको उसने इकट्ठा करके उस मलबे को एक खोटी के नीचे सरका दिया। अब दोस्तों उसने देखा कि ये जो चक्रियां हैं उसको इकट्ठा करके उसने पास में एक पेटी पड़ी हुई थी, उस पेटी को खोल के देखा तो उसमें से एक लाल कपड़ा निकाला और उसको सुई और डोरा वो भी उसको मिल गया था। तब दोस्तों उसने क्या किया, एक थैला बनाया कपड़े का और थैला बना के वो जो मिट्टी के बर्तन जो उसने फोड़े थे मटकी वो उसकी जो चक्रियां इकट्ठी की हुई थी उस चक्रियों को उसने उस थैले में भरा और थैले में भर के और उसने उसकी मामी को आवाज लगाई कि मामी मामी। मामी ने कहा कि भांजा क्या बात है। तब उस भांजे ने कहा कि मामी ये जो रुपयों की थैली है वो मेरे मामा यही भूल गए हैं। तब उस मामी ने कहा कि भांजे रुपयों के बिना तो उनका काम ही नहीं चलेगा और वो थैली तो यही भूल गए हैं, अब वो गए तो उनको तो परेशानी होगी। तब उस मामी ने कहा कि भांजा तू पहले वहां कभी गया हुआ है क्या। उस भांजे ने कहा कि मामी मैं 2-4 बार गया हुआ हूँ और मैं वहां अच्छे से जानता हूँ। अब दोस्तों वो जो भांजा है उस भांजे को मामी ने ताला खोल के बाहर निकाल दिया और उससे कहा मामी ने भांजे से कि भांजा ऐसा करना, तू वहां जाके आना लड़की वाले के घर पे जहाँ बारात पहुंची है और ये जो थैली है अपने मामा को दे के आना। तब उस भांजे ने कहा कि मामी ठीक है मैं जाऊंगा और ये थैली मामा को पकड़ा दूंगा। और मामी ने कहा कि ये थैली देके तुरंत तू अपने घर पे वापस आ जाना, क्योंकि वो भांजे क्या थोड़ा मस्ती मजाक वाला था। तो उसकी मामी को लगा कि ये और कोई मतलब कोई ये ऐसा कोई बुरा काम न कर दे, ऐसा कोई कांड न कर दे जिससे अपने को अच्छा न लगे। तब दोस्तों वो जो भांजा है वो जो चक्रियां उसने इकट्ठी की थी मिट्टी के बर्तन की वो थैले में भर के और वो निकल गया। और जैसे ही वो थोड़ा दूर गया और थैलियों को तो ऐसे वो थैला था उसके पास उसको तो ऐसे उसने फेंक दिया। अब उस जो थैला से तो उसको कोई लेना देना ही नहीं था। अब दोस्तों वो पहुंच गया जहाँ बारात पहुंची वहां और वहां पहुंचते ही वो उसके मामा के पास गया और बारात पहुंच गई थी वहां तोरण के वहां पे। अब तोरण मारने का टाइम हो रहा था। तब दोस्तों उसने क्या किया, भांजे ने उसके मामा के पास पहुंच के अब वो जोर जोर से रोने लगा। अब वो रोता है तो वो रुकता नहीं है। तब उसके मामा ने सोचा कि ये जरूर कोई न कोई कांड करके आया है, क्योंकि ये बहुत बदमाश है, साला बहुत बदमाश है ये, इसने कोई न कोई उत्पाद मचाया है। अब उसका मामा जो है उसको कहता तो रो मत, शांत हो जा, क्या हुआ मेरे को बता, कोई समस्या तो। अब दोस्तों उसका जो भांजा है वो क्या रुकता नहीं है, अब वो रोता रहता है। तब उस मामा ने कहा कि रो मत, तू मेरे को कोई समस्या हो तो बता। तब उस भांजे ने कहा मामा से कि मामा आपको तो मजाक लग रहा है और आप मेरी मजाक कर रहे हो। तब उस भांजे ने कहा कि मामा मैं जो घर से आया हूं ना वहां पे क्या हुआ था, सब महिलाएं इकट्ठी हो रही थी और वहां टूटियां निकाल रहे थे। तब मामी का झगड़ा एक लेडीज से हो गया था, एक महिला से उसका झगड़ा हो गया था। तब उस महिला ने मामी को धक्का दिया जो मामी का तो वहीं प्राण निकल गया और मामी तो मर गई। आपने मुझे जिस कमरे में बंद किया ना, मैं मामी को वहां सुला के आया हूँ और मैं आपको यहाँ जानकारी देने के लिए आया हूँ। तब दोस्तों उसके मामा ने कहा कि ऐसी बात हो गई है, ऐसी घटना हो गई है। तब उस भांजे ने कहा कि सही है मामा जी, मैं सत्य बोल रहा हूँ और वास्तव में ऐसी ही घटना हुई है। अब आप देखो मैं तो वहां लाश को अकेले छोड़ गया हूँ और मैं तो वापस जा रहा हूँ। अब दोस्तों ये सूचना देके और वापस वो अपने घर पे आ गया था, यानी अपने जो मामा के घर पे आ गया था। और मामा के घर पे आके मामी से कहा कि मामी मैं वो रुपयों की थैली देके आ गया मामा को और वहां मैं जाके आया था, लेकिन वहां क्या हुआ था, जो मेरे मामा जो है ना अपने बारात में जो अभी जो छोरे गए थे वो मामा को मतलब कह रहे थे कि हम तो शराब पियेंगे
और मामा ने उनसे कहा था कि पीओ तो थोड़ा कम पीना, ज्यादा मत पीना। ऐसे मामा जी उन लड़कों को समझा रहे थे। तब उन लड़कों ने मामा जी से बेसबाजी की और मामा को धक्का दिया, जो मामा के तो वहीं प्राण निकल गए। और मैं ये सूचना देने के लिए तुम्हारे को यहाँ आया हूँ। अब वहाँ शादी का माहौल था, तो हंसी खुशी थी, सब महिलाएं इकट्ठी हो रही थी, नाच गान कर रही थी, कोई टूटियां निकाल रही थी, कोई क्या मतलब नाच रही थी। ऐसे हंसी खुशी का माहौल था, सब वो खुश हो रहे थे। तब वहां क्या हुआ था, उन्होंने जैसे ये मतलब घटना सुनी कि मामा के प्राण तो निकल गए हैं, तब वो क्या हुआ था, जो आसपास की जो महिलाएं थी वो तो उठ उठ के अपने घर पे चली गई थी। अब उनके जो शादी में जो रिश्तेदार आए हुए थे, अब बेचारे वो जाए तो जाए कहाँ जाए। तब वो सब क्या हुआ, वहां रोने लगे थे। उसके घर में तो हाय तौबा मच गई थी। अब जो शादी थी वो शादी का माहौल तो अब वो मतलब बदल गया था और अब वो सब रोने लग गए थे। तब दोस्तों उसके जो मामा थे और 4-5 लोग जो बारात में गए हुए थे, वो इकट्ठे होके वहां घर पे आए कि पूछने के लिए, कि जांच करने के लिए कि एकदम से क्या हुआ और अचानक क्यों लड़ाई की इन्होंने। अब वो जैसे ही वो घर पे आए, घर के पास में आए तो वो जो महिलाएं थी वो तो पहले से रो रही थी। उन्होंने देखा कि इसका मामा जो है वो मर गया, तो वो वहां आए तो वह मच रही थी और जोर जोर से वो रो रही थी। अब वो रोने की आवाज उसके मामा ने सुन ली और मामा ने सुनी तो मामा ने देखा कि वास्तव में कोई घटना घट गई है और वो जो मामी है जो उसकी मर गई है, इसलिए ये सब लोग इकट्ठा हो गए यहाँ रो रहे हैं। तब दोस्तों जो उसके जो मामा थे और उनके साथ में थे, वो भी क्या कंठ फाड़ फाड़ के रोने लगे कि एकदम से अचानक कैसे हो गया, हमारा तो शादी का माहौल था, अब हमारा क्या होगा। ऐसे वो भी जो उनके साथ में जो आदमी आए थे बारात वाले, वो जो उसके मामा, अब वो भी क्या रोने लगे थे। तब दोस्तों एक आदमी ने हिम्मत की और उसके मामा से कहा कि देखो आप ऐसा करो, रो मत और मैं जाके वहां पता करता हूँ कि बात क्या है। तब उनके मामा को और 2-4 जने जो साथ में आए थे उनको लेके वो घर में पहुंचे। घर में पहुंच के और उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तब उन्होंने कहा कि आप जो है भांजे ने आके आपके बारे में कहा था कि मामा ने तो वहां जो बेसबाजी की थी, कोई लड़के जो शराब पीने के लिए कह रहे थे तो उन्होंने धक्का दिया, ये मामा तो वही मर गया। तब उसके मामा ने कहा मैं तो मरा नहीं, मैं तो जिंदा हूं और ये तो भांजा है, ये तो हर कुछ ही बोलता रहता है। तब उस भांजे ने हमारे को कहा था कि मामी मर गई है, किसी महिला ने बेसबाजी की जो धक्का दिया जो मामी मर गई है। तब दोस्तों वो जो भांजा है, भांजे ने खड़ा होकर कहा कि मामा आप भला मानो या बुरा मानो, ये जो मेरी नई नई जो मामी है ना, ये मुझे कहती है कि आप भांजे कभी मजाक नहीं करते, इसलिए मामा मैंने तो मजाक की थी, आप बुरा न मानो। तब दोस्तों वो जो मामा है उसने भांजे को समझाया कि आप ऐसे हंसी मजाक मत किया करो। दोस्तों वो कहते हैं ना, एक कहावत है, मामा और भांजा मनई में जान जा, ऐसे कहावत है कहते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, हंसी मजाक की कहानी है, ये कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे जो लेटेस्ट जो बातें हैं, जो कहानियां हैं वो आप सुन सके, देख सके अच्छे से। धन्यवाद दोस्तों।